बी वाला यानी 2 एम्पियर। तो इसका कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके साथ में इसके न्यूमेरिकल भी होंगे। तो देखो यहाँ कैसे ये काम करता है और क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाए तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये काम करता है किस पर, कॉइल पर। जो कॉइल में टॉर्क लगता है, यानी कोई भी कॉइल जो है अगर उसमें करंट पास कर दो, किसी कॉइल के अंदर अगर आप क्या पास करते हो, अगर आप करंट पास करते हो और इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो, तो ये क्या कर जाती है, ये रोटेट होने लगती है। यानी करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस है टॉर्क, है ना। अब टॉर्क की वैल्यू भी आती है हमारे पास। टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, बी ना साइन थीटा, है ना। तो ये आपके पास क्या आता है, किसी कॉइल का क्या आता है, टॉर्क आता है। तो इसी पर काम करता है। हम टॉर्क की बात नहीं करेंगे अभी, यहाँ पे सीधा चलेंगे किसका, इसका प्रिंसिपल क्या है, अ कॉइल एक्सपीरियंस अ टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपके पास प्रिंसिपल क्या होगा, करंट कैरिंग coil experience torque in magnetic क्या होगा, फील्ड। यानी किसी भी कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसमें करंट पास करते हो तो उस पर टॉर्क एक्ट हो सकता है या टॉर्क एक्ट हो जाएगा। तो उस केस में यानी उसी के प्रिंसिपल पे कौन काम करेगा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, मेजर करना। किसको मेजर करना, वोल्टेज और करंट को। तो ये दोनों चीज को मेजर करता है, वोल्टेज भी मेजर करता है और करंट भी। यानी इट मेजर क्या, करंट एंड वोल्टेज। यानी अब करंट और वोल्टेज ये दोनों चीज को मेजर करता है। तो इसमें फर्क क्या है, यानी पोटेंशियल। तो आप क्या देखोगे कि जो ऑर्डिनरी एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं उनमें मेजरिंग और इसमें मेजरिंग में फर्क है। ये जब मेजर करेगा करंट को यानी आई, और वोल्टेज मतलब वी, तो ये उससे भी अच्छी रेंज का बन जाता है। यानी इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और दूसरा, ये बेटर मेजरमेंट देता है। यानी इसकी जो आप कह सकते हो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छा है, इसकी जो इफ़िशियंसी है काफ़ी अच्छी आती है। और इफ़िशियंसी का मतलब यहाँ पे सेंसिटिविटी से भी कह सकते हो कि ये ज़्यादा छोटी रेंज पे भी क्या करता है, सेंस कर जाता है। यानी जो ऑर्डिनरी हमारे एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं वो बड़ी रेंज के होते हैं, ये काफ़ी छोटी रेंज में भी क्या कर लेता है, मेजर, यानी मिली के अंदर भी जाके मेजर कर देता है। ओके, तो अच्छा बेटर रिजल्ट के लिए या आपके पास स्मॉल रेंज के लिए भी इसको क्या करते हैं, हम स्मॉल कर लेते हैं। ओके, तो चला चलते हैं कैसे इस्तेमाल होता है या कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है उस कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, उस कॉइल को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और कैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड में उसको यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे ये आपने क्या ले लिया, मैग्नेटिक ले लिया, और यहाँ पे कॉइल इस तरीके से ले लिया। अब वो किसी भी शेप का आप ड्रॉ कर सकते हो, मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, करंट पास किया। जैसे ही इस कॉइल में करंट पास करोगे तो इसके साथ क्या होगा, आप कॉइल रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ओके, तो ये क्या होता है, ये आपके पास यहाँ निडल से कनेक्ट होगा और यहाँ आपका स्केल होगा। ओके, और स्केल के साथ में यहाँ पे क्या लगा होगा, एक स्प्रिंग लगा देंगे ताकि वो क्या करे, अगर आगे जाए तो खींच के यहाँ पे भी, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो करंट यहाँ पूरा वर्किंग होगा, ये इस तरीके का होगा। तो हमें इस कॉइल को डील करना है कि जब इस कॉइल पे क्या लगाओगे आप, टॉर्क, यानी इसमें करंट पास करोगे तो अपने आप टॉर्क लग जाएगा और ये ट्विस्ट आएगा, और ट्विस्ट की वजह से क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। ओके, तो हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बात करो ट्विस्ट की, तो ट्विस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा, कितने डिग्री घूमा, है ना। तो ये ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। और ट्विस्ट जो होता है इसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो आपके पास ट्विस्ट प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क यानी टॉ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी थीटा। यानी जो आपके पास टॉर्क आएगा जो इसको घुमाने का काम करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी इज अ कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा, थीटा, कितने डिग्री घूमा। ओके, अब टॉर्क ऑन अ कॉइल, इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, बीना
साइन थीटा आएगा, लेकिन थीटा अपने आप में क्या होगा 90 रहेगा, तो बीना हो जाएगा यहाँ पे सी इंटू क्या हो जाएगा थीटा। इस तरीके से हम अरेंजमेंट लेते हैं। तो टॉ इक्वल टू क्या होता है बीना BINA इंटू साइन थीटा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे साइन का टर्म हट जाएगा क्योंकि 90 डिग्री पर डील करेंगे, या उसके आजू बाजू होगा तो वो वहाँ पे हट जाएगा। तो BINA इंटू क्या हो जाएगा सी इंटू थीटा। तो अगर यहाँ से आई फाइंड आउट करना चाहो तो ये सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा BNA इंटू थीटा। अब देखो यहाँ ये वाला जो टर्म है सी इज अ कांस्टेंट, जिसे हम टॉर्शनल कांस्टेंट कहेंगे, या बी आपके पास क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न, ए इज द एरिया। तो ये टर्म को अगर ध्यान से देखो तो ये सब कांस्टेंट बना हुआ है। ये करंट वो है जो हमने पास किया और ये डिफ्लेक्शन वो है जो हमें मिला। तो हम आई इक्वल टू क्या कह सकते हैं, इस टर्म को हम के जी कह देते हैं, कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू थीटा। तो आई इक्वल टू क्या आ गया के जी इंटू थीटा। तो अब हम लोग लिख लेते हैं जो आपके पास जो सी है यहाँ पे, सी को हम क्या लिखेंगे टॉर्शनल क्या है कांस्टेंट है ना, और जो ए क्या है यहाँ पे वो क्या है एरिया ऑफ कॉइल। अब एन जो है वो क्या है नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, और आपके पास जो बी है वो आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आपके पास यहां पे आई क्या है करंट, और थीटा क्या है डिफ्लेक्शन एंगल, और केजी यानी कंबाइंडली अगर आप केजी को लिखना चाहो तो केजी को हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं, कांस्टेंट तो है, इसे कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर क्या है कांस्टेंट है ना। तो केजी क्या हो गया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। तो अब यहाँ पे देखो क्योंकि केजी क्या है एक प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी क्यों हो गई क्योंकि सी डिपेंड करेगा किसके ऊपर वो मटेरियल के ऊपर, बी आपके पास उस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी जब इसको बनाया गया होगा तो ये सब चीज़ें फिक्स हो जाएगी। आई वेरी करेगी क्योंकि हम पास करेंगे और थीटा उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, तो थीटा के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे स्केल दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या निकला है इसका बेसिक प्रिंसिपल, यानी आई इक्वल टू के जी इंटू थीटा, जहाँ पे जी के जी इज जी आपके पास यहाँ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जी का मतलब है वो गैल्वेनोमीटर के लिए रिप्रेजेंट से के भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद कर रहे हो। ओके, ये सब अलग अलग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं कि कॉइल पर। अब ये जो कॉइल है उस कॉइल को जो कि अंदर मैग्नेट के अंदर लिया गया है, इसको मैं थोड़ा और भी तरीके से आप बना सकते हो। इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेट जो होती है ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि मैग्नेट का फील्ड यानी टॉर्क हमेशा क्या रहे अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट आए, और टर्निंग इफेक्ट अगर ज़्यादा आना है तो बी को हम थोड़ा सा कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से कर्व इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं हॉर्स शू टाइप, यानी घोड़े के पैर के जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी कॉइल है, जैसे यहाँ पे कॉइल मैंने सर्कुलर लिए, आप कोई डिफरेंट शेप का ले सकते हो, यानी रेक्टेंगुलर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस कॉइल के साथ आप क्या करोगे स्केल कनेक्ट करोगे, तो ये अपने अपने बनाने के क्या तरीके हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पे जो करंट पास करोगे उसके हिसाब से ये क्या करेगा डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, तो डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हो, बट ये जो कॉइल है अभी हम इस कॉइल की बात कर रहे हैं। अब इस कॉइल को इन द फॉर्म हम लोग बॉक्स लेंगे है ना। तो देखो यहाँ हम लोगों ने क्या लिया, ये एक आपके पास जो कॉइल थी उसको ऐसे बॉक्स की तरह ले लिया। अब इस कॉइल का अपना एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को आपने क्या बोला जिसे कांस्टेंट, जिसे आप बोलोगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्या बोलोगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपने क्या लिखी केजी। तो ये तो सी बाई क्या हो गया BNA हो गया, तो ये तो चलो फिक्स हो गया है ना। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे रेजिस्टेंस। ये जो कॉइल है कॉइल में क्या होगा वायर होगा, और वायर के अंदर क्या रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग जी कहेंगे, यानी रेजिस्टेंस को जनरली आर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में मैंने इसे क्या लिखना है कैपिटल जी लिखना है। ओके, अगर किसी को लगता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ और है तो ठीक है, अदरवाइज कैपिटल ई इज द स्टैंडर्ड नोटेशन है।
आप कैपिटल जी अगर फॉलो करते हो तो थोड़ा इजी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसको क्या करेंगे यूज़ करेंगे तो जो दूसरे आर आएंगे उनको हम आर ही लिखेंगे, लेकिन इस कॉइल का जो रजिस्टेंस है उसे हमने क्या लिख दिया जी। तो ये आपके मानना पड़ेगा आपको, कुछ तो वैल्यू मानोगे, इसलिए यहाँ पे नोटेशन कह दे दिया जी दे दिया। तो रजिस्टेंस ऑफ किसका, ये है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है कॉइल है ना। तो जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस क्या है जी, और उसको हम दिखाएंगे इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, क्या टर्म आएगा आपके पास, एक आएगा करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और दूसरा आएगा आपके पास क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी को हम लोग सी ऑफ एस, इसको कोई नोटेशन नहीं देते, कहते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यही इसकी डेफिनेशन है। यानी एक यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसका जो फॉर्मूला है यही इसका क्या है, डेफिनेशन है, क्या होगा, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एंगल या एंगल पर यूनिट करंट है ना, एक या पर एम्पियर, एक एम्पियर में पर यूनिट करंट का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 एम्पियर है ना। तो एक एम्पियर में जो डिफ्लेक्शन होगा, बड़ा अच्छे से इसको लिख सकते हो कि आई में कितना डिफ्लेक्ट हुआ थीटा, तो एक में कितना होगा थीटा बाई आई। तो ये आपके पास यही टर्म क्या बन जाता है, करंट सेंसिटिविटी। ओके, सिमिलरली आपके पास क्या बनेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी यही बनेगी, क्या बनेगी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट, क्या बनेगा, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या बनेगा, पर यूनिट क्या होगा, वोल्टेज है ना। यानी एक यूनिट वोल्टेज में कितना डिफ्लेक्शन आता है। तो आप क्या कहोगे, फिर से वही चीज, वी वोल्टेज में कितना हुआ थीटा, तो एक में कितना होगा थीटा बाई वी। यहाँ पे क्या कहा था, आई में कितना हुआ थीटा, तो एक में, एक एम्पियर में कितना होगा थीटा बाई आई। तो ये आपके पास करंट सेंसिटिविटी और ये आपके पास क्या हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसको अगर हम लोग रिलेट करें तो देखो यहाँ इसकी वैल्यू और क्या क्या पॉसिबल है। तो थीटा बाई आई, तो थीटा बाई आई को अगर हम लोग यहाँ ले लें तो देखो यहाँ जो हमने ऊपर रिजल्ट निकाल के रखा था उस रिजल्ट से देखो ये क्या हो रहा, जहाँ पे के जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, इसका कुछ और भी रिजल्ट आएंगे और वो रिजल्ट देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा देखो, ये थीटा बाई आई, तो थीटा बाई आई करोगे तो 1 क्या आ जाएगा, के जी, और 1 के जी आएगा तो के जी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी बाई बी एन ए है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी एन ए बाई क्या हो जाएगा, सी। ओके, तो थीटा बाई आई, देखो यहाँ थीटा बाई आई ये इधर गया तो आपके पास बी एन ए बाई क्या हो गया, सी। यहाँ पे आओ तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है करंट, ओम्स के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर। तो वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, आई इंटू आर। तो ये बन जाएगा आई इंटू क्या बन जाएगा, आर। आई इंटू आर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर को हमने क्या बोला है, जी, उस स्क्वायर के लिए। तो थीटा बाई आई इंटू जी, वोल्टेज की वैल्यू लिख दी आई इंटू आर। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई जी, ये भी लिख सकते हैं, या थीटा बाई आई की वैल्यू यहाँ से रख दो तो क्या बन जाएगा, बी एन ए बाई क्या बन जाएगा, सी इंटू क्या बन जाएगा, जी। अब यहाँ पे थीटा बाई आई को 1 के जी भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मेट क्या लिख लो, यहाँ पे एक यहाँ पे थीटा बाई आई को 1 क्या लिख सकते हैं, के जी इंटू जी, और ये आपके पास क्या बन गया 1 देखो ये वाली वैल्यू थीटा बाई आई की जगह रखा तो इसकी जगह 1 के जी इंटू जी, और इसकी जगह यानी इसी की जगह ये रख सकते हैं। तो बी एन ए बाई क्या बन जाएगा, सी, बी एन ए बाई सी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जी। यानी इसके अंदर ही जी का डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बन जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे जो टर्म है
अब ये जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है, और ये किस किन फैक्टर पर डिपेंडिंग है, तो जो इसके फॉर्मूले हैं वो वही उनके डिपेंडिंग फैक्टर है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपके पास डिपेंडिंग फैक्टर क्या क्या है, जरा देख लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम डिपेंडिंग फैक्टर की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या क्या डिपेंडिंग फैक्टर है इसके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो गया डिपेंडिंग फैक्टर, मैग्नेटिक क्या हो गया फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ए क्या हो गया, ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, है ना, एरिया ऑफ कॉइल, जो भी कॉइल होगा उसका एरिया। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ क्या हो गया, टर्न हो गया, है ना। और क्या हो गया, सी इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं डिफ्लेक्ट, यानी टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्या मतलब है जरा समझो। इससे पहले हमने जो किया था उसको जरा ध्यान से देखो, ये रहा। तो आपके पास वैल्यू आई थी टॉ इक्वल टू क्या आया था आपके पास, टॉ इक्वल टू आया था सी इंटू थीटा। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉ बाई थीटा। तो यही लिखा है, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन बिकम सी। तो टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन एंगल या डिफ्लेक्शन इज नोन एज टॉर्सनल या कांस्टेंट या फिर सी। तो वो इन सारे फैक्टर के ऊपर क्या कर जाएगा, डिपेंड कर जाएगा। और इसमें भी जो आपके पास देखो, इसको ध्यान से देखो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो करंट सेंसिटिविटी का, अगर इसको और अच्छे से बोलना हो तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय क्या है, जी। तो इसके जो डिपेंडिंग फैक्टर वो है, साथ में एक एडिशनल फैक्टर जुड़ जाएगा, क्या, जी इज अ रेजिस्टेंस, क्या किसका रेजिस्टेंस, कॉइल का। तो ये सारे फैक्टर जो इसके हैं वही इसके हैं, बस एक टर्म एडिशनल हो जाएगा, क्या, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास क्या हुआ, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक और स्टेप आगे, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कन्वर्जन देखेंगे। क्या देखेंगे, कन्वर्जन, कि कब वो करंट मेजर करेगा और कब वो वोल्टेज मेजर करेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ जी टू ए एंड वी, यानी एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ए मतलब क्या हुआ, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो हम जब इसके कन्वर्जन करेंगे तो देखो यहाँ हम सबसे पहले जाते हैं G2, कहाँ जाएंगे, ए, गैल्वेनोमीटर टू क्या हो रहा, एमीटर, यानी G2A का क्या मतलब हुआ, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, है ना। अब जरा ध्यान से यहाँ पे समझो कि गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। तो हम लोग मेजर क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझो। हम लोग मेजर करने वाले हैं करंट, यानी आई हमें मेजर करना है ना। अब ओम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई क्या होगा, आर। तो आर जितना कम होगा आई उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आर अगर कम होगा तो आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हुआ तो रीडिंग भी क्या आएगी, अच्छी आएगी। तो इसका मतलब है कि आई को हमें मैक्सिमाइज करने के लिए आर को मिनिमाइज करना होगा। ओके, तो आर को मिनिमाइज, जो हमारे पास कॉइल है, जब हमने इस कॉइल को बनाया होगा तो इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस हो गया जी। तो कॉइल में जितने टर्न लिए होंगे वो तो वही रहेंगे, वो तो हम बदल नहीं सकते कि हर बार गैल्वेनोमीटर को खोला और खोल के क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, हमें कुछ ऐसा करना होगा इसी कॉइल के साथ कि इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, जो जी है, उसके भी नीचे चला जाए। और जब जी के नीचे ले जाना है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है वो इस्तेमाल होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप कहते हो कि किसी सर्किट में अगर आपने कहा कि 10 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस केस में आपके पास जो करंट आएगी, मान लिया कि मैंने आपको यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी ले लिया, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब आप इसका करंट मेजर करो तो 20/10 इक्वल टू 2 आ गया। अगर इसी के साथ में मैं वोल्टेज यही रखता हूँ और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी आपको अगर करंट चाहिए, जो कि करंट की वैल्यू क्या करना है, आपको बढ़ाना है, तो रेजिस्टेंस को कम करना होगा। तो मैं इसके साथ में एक रेजिस्टेंस और लगा दो, आप इसके पैरेलल में कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा दो छोटा,
तो जब आप इसमें छोटा एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, मैंने मान लिया कि 5 का लगा दिया, तो जब आप 5 का रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ये जो ब्रांच है ना, जो ऊपर है, जो करंट जाएगा, इन दोनों में जो करंट जाएगा वो करंट की रीडिंग क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि आर आपका कम हो जाएगा। अब देखना आर यहाँ पे कितना इस्तेमाल हुआ, 10। अब यहाँ पे जो आर इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, नेट इस्तेमाल होगा, इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट इन द पैरेलल 1 अपॉन से एडिशन होगा, तो 5 इंटू 2 बाई प्रोडक्ट बाई सम 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या होगा 15। तो 5 3 ज़ा, तो आपके पास 10 बाई क्या आया 3। यानी अगर हम लोग अब इस सर्किट में करंट की वैल्यू देखें तो वी बाई आर, वी है 20, आर की वैल्यू क्या हो गई 10/3 हो गई। ज़रा ध्यान से देखो कि आपके पास ये वैल्यू कट जाएगा, ये यहाँ पे कितना 6 एम्पियर हो जाएगा, करंट बढ़ गया। तो हमारा काम क्या है, इस चीज़ को समझो कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में छोटी वैल्यू लगाओ, तो हमारा जो रिजल्ट होता है उसके भी नीचे जाता है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालो आप, तो आपके पास कितना 10/3, 10/3 को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3.33 आएगा। तो देखो जब आपने एक कितने का लिया था 10 का, और उसके पैरेलल में एक अगर 5 का लगा दोगे तो ओवरऑल जो आंसर होगा रेजिस्टेंस का वो 5 के भी कहाँ चला जाएगा नीचे। तो पैरेलल में रूल है कि उल्टे एडिशन में, पैरेलल में क्या हर जगह जो हाँ उल्टा एडिशन है, अगर उसके बाजू में एक छोटा लगा दिया तो इसके पूरे अस्तित्व को ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी आपके पास जो 10 है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम नहीं, उसकी वैल्यू एकदम रिड्यूस हो जाएगी। मतलब ये कहना चाह रहे कि पैरेलल में अगर एक रेजिस्टेंस 100 का लगा दिया आपने, और इसके बाजू में एक रेजिस्टेंस अगर 1 का लगा दिया, तो अब इनका जब रिजल्टेंट निकालोगे ना तो आपके 1 के भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है रिजल्ट उससे भी कहाँ जाता है, नीचे जाता है, क्योंकि ये उसकी क्वालिटी है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जब पैरेलल के हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो उसमें जो सबसे छोटा होता है आंसर उससे भी कहाँ जाता है, नीचे जाता है। इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो देखो ज़रा 1/r करके ऐड करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट वाइज सम से, तो 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 यानी 101, तो 100/101 1 के नीचे चला गया। तो यही आपको समझना है कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा आई उतना ज़्यादा होगा, आई उतना ज़्यादा होगा तो रीडिंग उतनी क्या रहेगी, अच्छी, क्योंकि हमारे पास जो एमीटर है वो क्या करता है, करंट को मेजर कर। तो करंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पैरेलल में एडिशन करना होगा। तो हमारे पास जो कॉइल होगी, अब हम लोग चलते हैं, ये हमने ये सीखा कि हम लोग करेंगे क्या। तो हम लोग की जो कॉइल है ना उसके साथ में क्या करने वाले हैं, उसके साथ में एक पैरेलल में एक रजिस्टेंस जोड़ देंगे। अब जैसे हम पैरेलल में रजिस्टेंस जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट बढ़ जाएगा। देखो यहाँ ये आपकी कॉइल रही और उसके पैरेलल में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, और ये रेजिस्टेंस छोटा रहना चाहिए। तो ये आपके पास जी है, इसको आपने आर बोल दिया, और ये रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा ये ओवरऑल बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी यानी रेजिस्टेंस की वो क्या हो जाएगी, इसकी जी की जो वैल्यू रहेगी उससे भी नीचे चला जाएगा। तो हमारा टारगेट ही था कि जो जी है ना उसको कम करो, तो वो अकेले डायरेक्ट कम नहीं हो सकता, कट नहीं कर सकती, तो उसका पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया था। इस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, जो हम रेजिस्टेंस को जब ऐड करेंगे तो इसी रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, शंट बोला जाता है। यानी एडिशन ऐड कर देंगे, क्या रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, और कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और इसे ही क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंट। क्या बोलेंगे हम लोग, इसे शंट बोलते हैं। ओके, यानी जो रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शंट, है ना। ओके, तो रेजिस्टेंस हमारा ऐड करने के पीछे पर्पस क्या है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट उतना। अब जरा इस चीज़ को एक चीज़ और समझो यहाँ पे कि ये बॉक्स जो बनने वाला है, ये आपके पास बॉक्स बन गया, ये जो बॉक्स है ये पूरा कंप्लीट बॉक्स आपका क्या कहलाएगा, एमीटर कहलाएगा। और एमीटर जब इस्तेमाल होगा, जैसे मान लो कि आपने कहा कि कोई एक सर्किट है, ये रही सर्किट, अब इसमें करंट बताओ, तो यहाँ पे ए दिखा दोगी सिंपल। तो ये जो बॉक्स के अंदर वाला हिस्सा है वो यहाँ पे नहीं शो करना, आपको सिर्फ ए दिखा देना, बाकी यहाँ बल्ब लगा क्या लगा वो आपको मेजर कर देगा। मतलब ये है कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, पैरेलल में, और जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सीरीज में। तो ध्यान रखना, यूज़ करने वाला टर्म कहा गया या इसको बनाने के लिए, जब ये बनेगा तो क्या करेंगे, पैरेलल में यूज़ करेंगे, एक क्या
एडिशनल रेजिस्टेंस जिसे हम शंट बोलेंगे। और जब इसको कंप्लीट बन जाएगा तो मेजरिंग के लिए इसको कहाँ लगाया जाएगा, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट को क्या करता है, मेजर करेगा, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो जिस ब्रांच में चाहिए उसमें डायरेक्ट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि यहाँ पे अंदर कंस्ट्रक्शन कहाँ रहता है, पैरेलल में, और यूज कहाँ होता है, सीरीज में। तो जब बनने के बाद तो जो रेड रेड कलर की आपकी बॉर्डर लाइन है ये पूरा क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ओके, तो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो देखो जरा इस केस में, अब जरा चलते हैं। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, जब ऐड नहीं किया गया होगा तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास कॉइल है इसमें जो ब्रांच से करंट कहीं से आया होगा वही करंट यहाँ से पास हो गया होगा, और यही करंट जब यहाँ पे पास हुआ होगा तो इसी करंट को हम क्या कहते हैं, आईजी कहते हैं। आईजी का मतलब हुआ इस टाइम जो भी इसका रीडिंग आएगा इसे हम आईजी यानी गैल्वेनोमीटर ने जो मेजर किया होगा, और ये मैक्स से मैक्स कितना हो सकता है कि जो इसकी रीडिंग है यानी जो आपका स्केल है वो जितना है पूरा कंप्लीट चला जाए। तो स्केल कंप्लीट जाने का मतलब क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फुल स्केल। क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो जब ये अकेला था तो ये आपके पास क्या रहेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब जब इसके साथ में हम कोई चीज़ ऐड कर दोगे तो मान लो कि यहाँ पे ये काम 10 पे हो रहा है, 10 एम्पियर पे, तो इसका मेजरिंग भी कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी यहाँ से आएगा भी कितना 10 और इसमें जाएगा भी कितना 10। अब आपने क्या किया, इसके बाजू में कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो मान लो कि यहाँ पे मान लो 3 ले गया ये करंट को, और ये अपना फुल स्केल दिखाना है, यहाँ पे हमेशा ही फुल चाहिए, तो इसको तो 10 ही रिक्वायर्ड होगा क्योंकि 10 ले रहा था ही। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ से जो करंट भेजेंगे वो कितना भेजेंगे, 13। तो ये कितने करंट को मेजर कर देगा, 13 को। तो ये यहाँ पे पर्पज था कि भाई ये तो हमेशा फुल स्केल पर ही रहेगा, इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो पहले था बाद में भी यही रहेगा, कुछ ये ले जाएगा। तो ये पूरा बॉक्स तो हमारा किसका कितना अंदर लेगा यहाँ पे करंट को, उसमें कुछ एडिशन यानी 13 यहाँ पे या 15 जो भी है, तो ये करंट का यानी रेंज हमारी बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ समझनी होगी कि जब हम किसी कॉइल को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये पहले भी फुल स्केल पे रहेगा, बाद में भी फुल स्केल पे रहेगा, लेकिन जो करंट यहाँ से पास होगा उतना एडिशनल करंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ओके, नाउ अब हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि भाई कैसे इस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो हो गया, तो अब एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आप देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल ब्रांचेस हैं। तो आप यहाँ पे ये आपके पास रेजिस्टेंस है और ये आपके पास गैल्वेनोमीटर कॉइल है। तो आप वोल्टेज पैरेलल के केस में यानी जब कोई ब्रांच पैरेलल हो तो वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज अक्रॉस जी गैल्वेनोमीटर इक्वल टू क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। यानी वोल्टेज रेजिस्टेंस का निकालोगे तो आपके पास जो कॉइल का आएगा वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि बोथ आर इन पैरेलल, है ना। तो अगर वोल्टेज की बात करो तो इसके अंदर जो करंट पास होगा उसको तो हमने क्या लिख लेना है, आई जी हम पहले, और यहाँ से जो करंट आ रहा है उसको हमने आई कह देना है। तो इसमें जो जाने वाला करंट होगा वो कितना होगा, आई माइनस आई जी। तो अगर आप इसको वोल्टेज लिखना चाहो तो ओम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, है ना। तो जब हम इसके वोल्टेज की बात करेंगे तो इसका करंट कितना है, आई जी इंटू रेजिस्टेंस को क्या लिखा है, जी। और इसके अक्रॉस क्या होगा, इसके अक्रॉस करंट है आपके पास कितना, आई माइनस आई जी इंटू क्या है आपके पास, आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। ये आपके पास शंट आ गई। ये रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शंट, या फिर इसी का दूसरा नेम क्या है आपके पास, स्मॉल रेजिस्टेंस। है ना। जी आई जी क्या है आपके पास, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और यहां पे आपके पास जो जी है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर
कॉइल रेजिस्टेंस, और जो आई है आपके पास ये वाला आई, टोटल करंट इस फुल स्केल को ही हम क्या कह सकते हैं, ओल्ड रेंज है, ये पुराना वाला था, क्योंकि पुराने वाले में एक ही था, जब रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो वही आई होगा, वही आई जी होगा, और ये आपके पास बढ़ गया तो टोटल करंट को ये क्या कह सकते हैं, न्यू रेंज, ये न्यू रेंज हो गई, तो रेंज भी कह सकते हैं इसे, न्यू रेंज, नया रेंज है इसमें। अब कभी कभी इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और इसको चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/, अब यहाँ से आई जी कॉमन ले लेंगे तो आई बाई आई जी -1 इंटू क्या कह देंगे जी। अब यहाँ पे जब आपने इसको जी बोला है तो आपके पास क्या आ रहा है, देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आई बाई आई जी को हम एन लिख देते हैं, तो ये बन जाता है 1/n-1 इंटू जी। कंफ्यूज मत होना, n माइनस एन जी, एन यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू आई बाई क्या है आई जी, आई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यू रेंज, और आई जी क्या है, ओल्ड रेंज, और यहाँ n क्या है, n एक नंबर है जो कि बताएगा कि ये कितने टाइम्स बढ़ गया, यानी देखो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ आई जी, तो कितने टाइम्स, कितने गुना बढ़ गया क्या, करंट, किसके कंपेयर में, पुराने के कंपेयर में, तो जो आई जी था जो पहले था उसके बाद वो कितने टाइम्स बढ़ गया, तो n यहाँ पे सिंपली एक नंबर है, n-1 इंटू जी, एन यहाँ पे रेंज नहीं है, ये आपके पास रेंज है, और रेंज के लिए जैसे आई जी की वैल्यू मान के चलो पहले 15 थी या 10 थी, बाद में आपने 13 ली, तो रेंज कितना होगा, 0 से कितना मेजर करेगा 10, और 13 हुआ तो बाद में 0 से कितना मेजर करेगा 13, ओके, तो ये आपके पास रेंज है, तो आपके पास ये आई जी क्या होगा, ओल्ड रेंज, और ऊपर वाला क्या होगा, न्यू रेंज, तो ये आपके पास कंप्लीट कन्वर्जन हो गया किसका, गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर, ओके। तो हमारे पास दूसरा कन्वर्जन है, यानी हम लोग एक और, अभी तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो गया, अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, क्या गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होगा किसमें, वोल्ट मीटर में, है ना। तो आपके पास नया देखो अगला क्या आएगा आपके पास, G2 क्या होगा V, तो कन्वर्जन यानी गैल्वेनोमीटर टू गैल्वेनोमीटर टू क्या आएगा आपके पास, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ फिर से वही चीज समझो कि ये आपके पास कॉइल है, और जब ये कॉइल जो भी कुछ रीडिंग करेगी ओम्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। अब देखो हमारा काम है कि वोल्टेज को मेजर करना है, यानी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी है, अब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी है तो हम यहाँ पे R को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि I तो बाहर एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर है, तो हमारा टारगेट क्या होगा कि R जितना बढ़ जाएगा उतना अच्छा क्या रहेगा, मेजरिंग डिवाइस रहेगी वो, और R बढ़ाने का कॉम्बिनेशन में सीधा ही रिलेशन है भाई, जैसे यहाँ पे 10 है, इसकी वैल्यू बढ़ाना है तो 10 और लगा दो, 10 + 10 सीधा 20 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि हमारे पास जब हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसमें, यहाँ पे एक हमारे पास जो रेजिस्टेंस, एक एडिशनल रेजिस्टेंस आ जाएगा किसमें, और जो कि वैल्यू हाई हो, जितना वैल्यू हाई होगी तो उतना ये क्या करेगा, अच्छा मेजरिंग डिवाइस कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉइल लगाएंगे, और वो कॉइल कैसे आएगी, यानी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस, उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा। ये आपके पास क्या हो गया, R हो गया, और ये आपके पास G हो गया, और ये पूरा ये बॉक्स क्या कहलाएगा आपके पास, ये पूरा बॉक्स कहलाएगा वोल्ट मीटर। अब फिर से यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि जो वोल्ट मीटर होगा वो क्या करेगा, मेजर करता है वोल्टेज को। अब कोई बल्ब है,
इसके वोल्टेज को मेजर करना है तो V को आपको यूज करना होगा पैरेलल में, यानी ये जो आपके पास जो बॉक्स जो डेड है वो यहाँ पे पैरेलल में लगाया जाएगा कॉइल की। तो वोल्ट मीटर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी अंदर जब हम इसको बनाएंगे तो इसके पास जो कंस्ट्रक्शन होगा वो किस में होगा, सीरीज में होगा, और सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जब बनने के बाद जब इस्तेमाल करेंगे तो कैसा इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो हम लोग जो इसका वोल्टेज है वही इसका होगा, तो जो इसका वोल्टेज होगा या वो इसका होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब चलते हैं कि भाई इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इन सब दोनों कॉन्सेप्ट में इसके जो स्टेप हैं वो भी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ जो करंट यहाँ से आएगा वो करंट सीधा ही निकल जाएगा, लेकिन वोल्टेज मान लो कि अगर ये अकेला होता, क्या होता, अकेला, तो जब रेजिस्टेंस नहीं होता तो IG तो ठीक है, जो करंट आता वो IG होता, लेकिन करंट तो मेजर करना नहीं है, हमें तो मेजर करना है वोल्टेज, तो ये तो IG रहेगा, फुल स्केल तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस टाइम इसका वोल्टेज कितना होगा, मैंने कुछ भी मान लो, आप यहाँ पे V की वैल्यू मान लो 10 वोल्ट इसने मेजर कर लिया, 10 वोल्ट पे फुल स्केल आ गया। ओके, लेकिन जब आप इसके बाजू में एक और लगा दोगे, यानी आपके पास इसके बाजू में आपने क्या लगा दिया, एक और लगा दिया, तो देखो ये तो 10 खाएगा ही खाएगा, तो इसके साथ में ये भी कुछ कंज्यूम करेगा। मान लिया कि यहाँ पे 5 कंज्यूम कर गया, तो ये पूरा बॉक्स कितना कंज्यूम करेगा, 15 वोल्ट। तो बॉक्स आपका 15 वोल्ट करंट वही रहेगा, लेकिन बॉक्स को क्योंकि एक रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या हो गया, इसमें 2 खाने वाले हो गए, तो यहाँ पे फिर से फुल स्केल IG वही रहेगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे 10 की जगह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और वही हमारा काम है कि जितना मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा वही हमें क्या करेगा, अच्छा रीडिंग शो करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो करंट यहाँ से गया वो सीधा निकल गया, तो चेंज क्या हुआ है यहाँ पे जो वोल्टेज है पूरा कंप्लीट वोल्टेज को V मान लो इन दोनों के बीच में, यहाँ के वोल्टेज को हम लोग क्या लिख देते हैं, VG, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V माइनस VG, यानी इसने कितना ड्रॉप किया होगा और इसने कितना ड्रॉप किया होगा, V ऑफ G, है ना। तो अगर आप बात करो कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तो ड्रॉप आपने बता दिया, अब करंट जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब करंट जो सेम रहेगा तो आप क्या कहोगे, I ऑफ G इक्वल टू क्या होगा, I ऑफ क्या होगा, R, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। तो I ऑफ R अगर लिखना चाहो, R रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो कितना आएगा, V माइनस VG बाई क्या होगा, R, और IG लिखना चाहो तो क्या होगा, V ऑफ G डिवाइडेड बाई क्या होगा, अपना रेजिस्टेंस यानी G। हमें चाहिए R, तो R को इधर भेजो, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस VG डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोलो, V माइनस VG डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। देखो ये यहाँ, ये नीचे और ये इधर, तो ये नीचे आएगा तो VG हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो G बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे मैनिपुलेट कर ले तो ये और भी थोड़ा अच्छा सा फॉर्मेट ले लेता है। अगला फॉर्मेट क्या होगा इसकी, अगर हम इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर ले तो यहाँ पे देखो V बाई क्या बन जाएगा, VG माइनस 1 इंटू G। अब ये देखो V बाई VG फिर से आपके पास N बन जाएगा, न्यू रेंज ओवर ओल्ड रेंज माइनस 1 इंटू क्या बन जाएगा, G। अब इसको अगर इसके नीचे ले आओ, किसको, V बाई किसको, VG को, तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो आपके पास R इक्वल टू क्या आया, V बाई V ऑफ G माइनस 1 इंटू क्या है, G। इसको अंदर ले आओ तो R इक्वल टू क्या होगा, V ओवर VG डिवाइडेड बाई G माइनस G। क्या किया, इसको अंदर ले गए। अब इसको अंदर ले जाओगे तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ, तो यहाँ पे G आ गया, इसके साथ आया उसको नीचे ले गए, देखो ये ऊपर है, ये वाली V बाई R, ये VG है और VG बाई R, VG बाई R क्या होगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ये IG बन जाएगा। तो इसका ही अगला फॉर्मेट होता है, तो V बाई IG माइनस ऑफ क्या बन जाएगा, G। तो ये आपके पास एक रिजल्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, आपको ये तो ध्यान रखना ही चाहिए कि कहाँ से अप्रोच लगाया गया। तो आपका ये वाला रिजल्ट, ये वोल्टेज फुल स्केल और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका फॉर्मेट हो गया, जहाँ पे R क्या है,
आर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस। वीजी क्या है आपके पास, फुल स्केल, या आपके पास कह सकते हो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, या आप इसको ही क्या बोल दोगे, ओल्ड रेंज। वी आपके पास क्या होगा, न्यू रेंज। जी आपको पता ही है, आर आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस हैवी, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ की, कि आइडियल केस में क्या होगा। ये जो उसके साथ है वही इसके साथ है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आइडियल केस में, आइडियल जी टू ए एंड जी टू वी। हम आइडियल केस में जब गैल्वेनोमीटर किस में आता है, एमीटर में जाता है, तो इसके रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, लगभग इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यानी टोटल जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो आइडियल केस में एमीटर का रेजिस्टेंस क्या माना जाता है, 0, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या माना जाता है, इनफाइनाइट। मतलब ये है कि आप अगर आपसे कहा जाए कि एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, और एक वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये आइडियल केस में जो वैल्यू है, क्योंकि हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे या रेजिस्टेंस कम से कम रखना चाहेंगे, किसके केस में, एमीटर के केस में, और वोल्ट मीटर के केस में मैक्सिमम रखना चाहेंगे, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। तो ये आपके पास क्या हो गई, कन्वर्जन हो गए। तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट आए उनको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ साथ में। तो पहला हमारे पास क्या आया, G2 क्या आया, ए। G2A में आप क्या करोगे, ये वाली कॉइल के साथ ऐसे अप्लाई करोगे, और आपके पास आर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, G/n-1, या फिर आप n की वैल्यू ओपन कर दो तो I-IG ऊपर होगा IG/G। और दूसरे केस में आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये आपके पास कॉम्बिनेशन बना, तो R की वैल्यू आएगी आपके पास n-1 × G, या फिर बनेगा V/VG-1 × G। अब G को अंदर ले जाएंगे तो V नीचे IG हो जाएगा माइनस का G, क्योंकि ये इधर आएगा इसके नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा VG/G इक्वल टू क्या, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, V/R इक्वल टू I बन जाता है ना। तो इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आपके पास दूसरा रिजल्ट होगा। जहाँ पे आपको n को समझना होगा, इसके केस में n क्या होगा, I/IG। ये आपके पास I क्या होता है, I होता है न्यू रेंज, और ये क्या होता है, ओल्ड रेंज। यहाँ पे भी n वही होगा, V/ क्या होगा, VG। ये क्या होगा, न्यू रेंज, लेकिन वोल्टेज का होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा आपके पास, ओल्ड रेंज, है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसका नेम जरूर होता है, क्या नेम होता है इसका, शंट होता है, स्मॉल। शंट का मतलब क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये आपके पास हुआ। अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ 12 mho गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन द करंट ऑफ 3 mA is passed through it. The required to convert into a voltmeter, यानी G2 किस में जाना है, V में जाना है, which is read up to a 18 वोल्ट, यानी कितना रीडिंग होना चाहिए उसकी, 18 वोल्ट की रीडिंग होनी चाहिए। तो चलते हैं। तो ये आपके पास देखो, यहाँ पे वहाँ पे आई क्या है, फ्लो, और यहाँ पे क्या होगी, फ्लो या रीडिंग वाला एक ही बात है, रीडिंग, जो रीडिंग बोलो। तो ये आपके पास रीडिंग या फिर मेजर्ड, और ये आपके पास क्या है, फुल स्केल। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो आप यहाँ से चले जाओ, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो जरा चलते हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू आपके पास आया V/IG माइनस का G, जहाँ पे G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आपके पास क्या कर रहा है, जो रीड करना है वो कितना है आपके पास, 18 का। तो 18 डिवाइडेड बाई I, फुल स्केल। फुल स्केल कितना है,
फुल स्केल करंट कितना दे रखा है 3 मिली एम्पर। फुल स्केल देखो लिखा हुआ है, फुल स्केल ही है, तो फुल स्केल की वैल्यू कितनी है 3 मिली है, तो 10 टू पावर क्या करना होगा -3 माइनस जी गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपके पास 12 दे रखा है। बस इसको ही आपने सॉल्व करना है। तो देखो जरा आंसर कितना आता है आपके पास, ये ऊपर ले जाओ, पहले इसको 6 कर लो, तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 12, तो 6000 में से 12 अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचेगा 8 8 और यहाँ पे क्या बचेगा 5 और 9, तो 5988 ओम। तो आंसर कितना है आपके पास, आर की वैल्यू आई 5988 ओम। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, जो से हम क्या बोलते हैं हैवी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर। ओके, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, इफ द गैल्वेनोमीटर रीड current 10 milliampere resistance of galvanometer is 40 ohm. The shunt of resistance 2 ohm connected to the galvanometer, the maximum current which can be measured by this ammeter. तो क्वेश्चन कह रहा है if the galvanometer read current of 10 milliampere, galvanometer ने कितना करंट रीड किया है 10 milliampere. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, ये आपके पास जी की वैल्यू दे रखी है। आगे कर रहा शंट ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। ओके, तो आपके पास ये रही कॉइल, और शंट कितने की है आपके पास 2 ओम की, ये जी है, और इस जी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 40 ओम। ओके, आगे कह रहा है connected to a galvanometer the maximum current which can be read by this ammeter, यानी I की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें आपके पास IG इसके अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट IG की वैल्यू दे रखी है, कितना है आपके पास 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर यहाँ पे दे रखा है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है I। तो आपके पास शंट की जो वैल्यू होती है R इक्वल टू जी बाई क्या होता है n-1। इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो r की वैल्यू कितनी है आपके पास r, इस r की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, g की वैल्यू आपके पास दे रखी है, कितनी है g की वैल्यू, g की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, डिवाइड बाई n-1, यहाँ से n को निकाल लो। हम चाहे तो वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले n को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास 2n-2 इक्वल टू क्या हो गया 40, ये यहां ले जाओ तो 2n इक्वल टू क्या हो गया 42, तो n इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 21। अब n की वैल्यू होती है आपके पास i बाई आई जी इक्वल टू 21, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 21 इंटू आई जी। अब 21 इंटू आई जी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 मिली, मतलब -3, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 1 2 3, यानी 0.21 एम्पियर। तो 0.21 आपके पास फ्लो होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट, यानी जो यहां से फ्लो होके आएगा वो कितना आएगा 0.21 का फ्लो है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो जरा अगला क्वेश्चन कह रहा in the given circuit a galvanometer which a resistance of 20 ohm converted into a ammeter by a shunting resistance of 5 ohm। अब 5 ohm की यहाँ पे क्या किया गया शंटिंग किया गया, यानी जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं उसे ही तो हम क्या बोलते हैं शंट, और इसका सामने कितने का लगा, यानी किसके सामने जाकर 20 का लगा दिया गया। सर्किट आपको गिवन है, द टोटल करंट मेजर बाय दिस डिवाइस, तो करंट कितना मेजर होगा ये फाइंड आउट करना है। तो आई मेजर्ड, तो करंट सर्किट में जो मिलेगा वही करंट तो मेजर करेगा सिंपल, और जो करंट यहां से जाएगा ये तो पूरा आपके पास क्या बन गया एक डिवाइस बना हुआ है कोई। और ध्यान से देखो ये पैरेलल में एडिशन है, तो ये आपके पास क्या बना हुआ है एमीटर बना हुआ है। तो जो सर्किट का करंट यहां से फ्लो होगा उसी करंट को ये क्या करेगा मेजर करेगा।
अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसे हम लोग बिल्कुल सिंपल सर्किट की तरह सॉल्व करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या होता है आपके पास, वी बाई आर। लेकिन आर कौन सा आर, इक्विवेलेंट वाला आर लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास अ गैल्वेनोमीटर विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम कनेक्टेड इनटू अ एमीटर बाय अ शंटिंग ऑफ 5 ओम। यानी इसका जो रेजिस्टेंस, जो हम लोग अभी तक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर जो ले रहे थे, उसका रेजिस्टेंस को इन्होंने क्या दिखा दिया, अलग से दिखा दिया, यानी 20 का है। तो यहाँ पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन गया, यानी ये आपके पास जो सर्किट है पूरा क्या बन गया, एमीटर। तो यहाँ पे आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, आई, जो कि यहाँ वाला फाइंड आउट करना है कंप्लीटली। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो वी की वैल्यू कितनी है, आपके पास जो वोल्टेज दे रखा है वो यहाँ पे 18 वोल्ट का है। वोल्टेज कितने का है, 18 वोल्ट का। तो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कितना है, 18 है, गिवन है क्वेश्चन में। तो हम लोग सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं, तो क्वेश्चन यही से सॉल्व हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करना होगा। ये 5 और 20 है, और 5 और 20 को पहले सॉल्व करो, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो उसको फिर 5 के साथ किस में लेना होगा, यानी ये 5 है एक, ये वाला 5 है, और ये आपके पास क्या है, ये 5 ओम, ये 20 ओम, ये 5 ओम। ओके, तो पहले इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसके साथ हम ऐड कर देंगे, और वो जो भी आएगा वो नेट बनेगा। जरा देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये वाली सर्किट यहाँ पे बन गया 5, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना उसको हम लोग अगर फाइंड आउट कर पाए तो सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके रिजल्टेंट को अगर हम लोग आर कह दें, चलो मान लिया कि मैंने छोटा आर कह दिया, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पैरेलल में है, पैरेलल में कैसे उल्टा एडिशन होता है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो प्रोडक्ट वाइज सम से हो जाएगा। प्रोडक्ट वाइज सम मतलब आपके पास क्या होगा, 5 इंटू 20 ओवर क्या हो जाएगा, 5 प्लस क्या हो जाएगा 20। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई क्या होगा 25। इसको कट कर दो 5, और इसको यहाँ से कट कर दो तो क्या आया 4। तो आपके पास रिजल्ट कितना आया 4 का। तो आर जो आया वो 4 आया, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से जो आर की वैल्यू आई, छोटा आर जो आया, इस आर की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4 आ गई। कितना आ गई, 4 ओम। अब कैसे निकाला होगा मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। 1/r इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 1/5 प्लस 1/20। यहाँ से सॉल्व करके आर निकाल लिया, कितना आ गया 4। अब ये दोनों आपके पास आर इक्विवेलेंट देंगे, तो आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट कितना होगा। आप रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप कह सकते हो छोटा आर प्लस बड़ा आर, क्योंकि दोनों कैसे होगा सीरीज में, इसकी वैल्यू मैं कैपिटल आर कह दे रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 + 5 इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 आ गई। जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई उसको यहाँ पे लगा दो, तो ये हो गया आपके पास 9, और वी आपको कितना दे रखा है 18। तो इसको डिवाइड करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा आपके पास बी वाला, यानी 2 एम्पियर का फ्लो होगा। अब अगर ये कहा जाए कि इसके अक्रॉस कितना होगा और इसके अक्रॉस कितना होगा, तो हमें उसको सॉल्व करना होगा। तो देखो जरा, हम लोग उन दोनों ब्रांच के अक्रॉस भी निकाल देते, ये सिंपल सर्किट का क्वेश्चन बन गया। तो जब आपको यहाँ से करंट पता चल गया है कि भाई जो करंट यहाँ पे आ रहा इस सर्किट के अंदर कितना है, अंदर जो करंट, यानी यहाँ पे जो एंट्री करंट आया वो कितना है आपके पास 2 का आया, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 20 ओम का है, और यहाँ पे कितना है आपके पास 5 का। अब यहाँ पे इंडिविजुअल आप यहाँ अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो आप निकाल सकते हो सर्किट रूल के हिसाब से। आप क्या कहोगे, इन दोनों के वोल्टेज क्या है सेम है, तो हम लोग आई इक्वल टू क्या लगाएंगे, फर्स्ट मेथड देखो यहाँ पे, जो कि आप शॉर्टकट कह सकते हो, आई इक्वल टू क्या होगा वी बाई आर होगा। अब वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r, यानी आप प्रोपोर्शनलिटी लगाओ तो ये 1/r में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/r में। तो आप इसको जब फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से इस ब्रांच में करंट, मान लो कि इसमें करंट I1 गया और इसमें करंट क्या गया I2, तो I1/I2 का जो रेशियो आएगा यहाँ से वो आपके रेजिस्टेंस का उल्टा आएगा, यानी 20 यहाँ पे आएगा और इसका कहाँ जाएगा 5 यहाँ जाएगा। क्या आ गया आपके पास I1/I2 की जो वैल्यू आई वो आएगी 1/4। तो हम लोग यहाँ से किसका वैल्यू निकालना चाहें, अगर I1 का वैल्यू यहाँ से निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग I1 के लिए इसका
रूल क्या होता है कि अपना रेशियो, इसका अपना रेशियो 1 है और दोनों रेशियो का सम 1 + 4 इंटू टोटल, तो टोटल आने वाला कितना था, 2 था। तो ये आपके पास रूल है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5, यानी 2/5 आया। और दूसरा I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपना रेशियो, I2 का अपना रेशियो कितना 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, दोनों रेशियो का सम इंटू टोटल कितना आया 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बाई क्या हो जाएगा 5। ओके, ये करंट आया, ये आपने करंट निकाल लिया, ये इसके अक्रॉस और ये इसके अक्रॉस, जिसमें इसको आप वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसको आप क्या बोल सकते हो, ये आपके पास अपर ब्रांच में है जिसे आप बोल सकते हो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू मिली है इसी को निकालने का एक और मेथड हो सकता है। आप क्या करो, यहाँ से इस सर्किट का क्या निकालो, वोल्टेज निकालो, तो वहाँ से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसका मैं आपको सेकंड मेथड भी करा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन के अंदर गए और हम इसके अंदर ब्रांचेस का भी क्या निकाल रहे हैं, करंट। तो क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक और यहाँ पे ब्रांचेस के करंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज निकालो, तो आपके पास जो सर्किट आई है सॉल्व करके वो ये आई है। यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज लगाया गया वो कितना 18 वोल्ट का है, ये 5 का है और ये कितने का है आपके पास 4 का। और यहाँ से जो फ्लो हुआ है वो कितना फ्लो हुआ है, वो हुआ है आपके पास 2 एम्पियर का। तो इसका जो वोल्टेज है इसका जो V निकालो, तो V = IR आ जाएगा और इसमें 5 × 2 10 हो जाएगा। तो इसने अगर 10 लिया तो इस ब्रांच ने कितना कंज्यूम किया होगा वोल्टेज, इसने 10, तो उस ब्रांच ने 8 वोल्टेज कंज्यूम किया। यानी जो ऊपर वाली ब्रांच है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करके बैठी है 8 का। तो आपके पास फिर से उसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आपके पास जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप आउट किया है 8 वोल्ट का। अब ये 20 का है और ये कितने का है 4 का, कितने का है आपके पास 5 का, 4 नहीं है 5 है। हम लोग को क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से करंट, हमारे पास वोल्टेज भी है और क्या है आर भी है। तो क्या करेंगे I लगा दो, इस ब्रांच के करंट को आपने I1 बोला यहाँ पे, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R। तो V है 8 डिवाइडेड बाई R कितना है 20, इसको कट कर दो, किससे 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 4 5 जा। देखो यहाँ पे जो ये आया वो ये है, वो मेथड क्या है प्रोपोर्शनलिटी वाला, और ये आपका प्रॉपर मेथड है। I2 की वैल्यू क्या होगी, V इसका सेम रहेगा बाई R लगा दो, यानी फिर से क्या लगाएंगे V/R। तो 8 बाई क्या होगा आपके पास 5, तो 8/5 ही है देखो यहाँ कोई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो ये वाला जो करंट है आपके पास जो ऊपर वाली ब्रांच में गया है जिसके अक्रॉस, तो ये आपके पास IG कहलाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और ये आपके पास क्या होगा जो बचा होगा टोटल में से I - IG यहाँ से फ्लो होगा। ओके, तो चलो जरा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया था रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर इज V when 50 ohm of resistance connected in the series. The range get double when 500 ohm of resistance are connected in the series. यानी रेंज क्या हो रही है डबल हो रही है ना। कब, जब आपके पास क्या हो जाए 500 ओम का कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपको क्या बताना है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी G फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले सबसे पहले कितना कनेक्ट किया गया 50, और 50 पे जो रेंज है वो है आपके पास V, और आपके पास 500 पे क्या हो जाएगी 2V है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके पास जो वोल्ट मीटर होता है एक कॉइल के साथ क्या करते हैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अभी ये वाली जो डिवाइस है यहाँ पे इसका जो रेंज है यहाँ पे वो कितना है, यहाँ पे V है। नई कंडीशन में आपके पास क्या है, जब ये रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया एक कनेक्ट कर दिया गया कितने का 500 का, तो अब ये रेंज कितनी हो गई है, ये रेंज हो गई है 2V। तो कई बार क्या होता है एडिशनल होता है, तो यहाँ पे एडिशनल नहीं है, जब वो अलग नया रेजिस्टेंस लगाया गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने का है 50 का। तो कई बार कहा जाता है फर्दर मतलब इसके बाद कुछ और ऐड कर दिया जाएगा, तो फिर उसका आंसर क्या होगा डिफरेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ये 50 और V वाला है। तो जरा यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू G मानो और इसका भी वैल्यू क्या मान लिया G। तो आप क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, आप क्या कहोगे वोल्टेज जो इसका होगा वही वोल्टेज किसका होगा, यानी जो वोल्टेज होगा डिवाइड होगा टोटल V होगा, करंट सेम रहेगा है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे I ऑफ G इक्वल टू क्या लिखेंगे I ऑफ R।
और आई ऑफ जी क्या होगा, वी बाई आर, यानी वी इसका वोल्टेज कितना होता है, इसे हम लिख सकते हैं वी ऑफ जी बाई क्या लिखेंगे, वी ऑफ जी बाई क्या लिखेंगे, जी इक्वल टू इसका वोल्टेज क्या होगा वी माइनस, क्योंकि टोटल वी था उसमें से इसने वी जी ड्रॉप कर लिया तो इसके पास क्या बचा है, वी माइनस वी जी बाई क्या लिखेंगे आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। अब हमारा टारगेट क्या है कि फाइंड आउट करना है जी, तो यहाँ से एक दूसरी क्वेश्चन भी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगी, आई ऑफ जी इक्वल टू क्या होगा, आई ऑफ आर, वही करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे पहला वाला क्या होगा, वी ऑफ जी बाई क्या होगा जी, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा वी, यानी टू ऑफ वी माइनस क्या होगा वी ऑफ जी बाई क्या बनेगा आपके पास, वी ऑफ जी बाई क्या बनेगा 500, ये बना है ना। अब इसको ही हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा टू फाइंड आउट द कैपिटल जी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशंस आई है इसमें हमें एलिमिनेट करना है किसको, जी को एलिमिनेट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको यहाँ 50 ले जाओ और जी को डिवाइड कर दो, तो 50 बाई जी इजकल टू क्या हो जाएगा, जी यहाँ आएगा तो वी ओवर वी जी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 बाई क्या हो जाएगा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये नीचे आएगा तो 2v बाई क्या बनेगा वी जी माइनस का क्या हो जाएगा 1, है ना। ये 500 इधर गया, ये नीचे आया और डिवाइड हो गया इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ इसको इधर ले लो, तो हमें रिक्वायर्ड है क्या, जी रिक्वायर्ड है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे इसको एक साइड कर रहे हैं, तो इसको यहाँ ले आओगे तो 50 प्लस जी बाई क्या हो जाएगा जी, ये यहाँ आया और इसके साथ ऐड हो गया, इधर क्या बचा वी ओवर वी जी, और इधर पे क्या बचेगा, ये यहाँ पे आएगा तो 500 प्लस जी बाई क्या बना जी इक्वल टू क्या होगा 2 ऑफ वी इंटू वी जी। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट और इस इक्वेशन को क्या बोल दो सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ पे वी बाई वी जी की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो हम लोग क्या कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास सेकंड में वैल्यू आप अप्लाई करोगे तो 500 प्लस जी बाई जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये पूरा रिप्लेसमेंट यहाँ से आएगा, किसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो रही है वहाँ से, तो क्या आ जाएगा 50 प्लस जी बाई क्या हो जाएगा जी, तो जी से जी कैंसिल होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 500 प्लस जी इजकल टू क्या होगा 100 प्लस 2g। तो देखो यहाँ पे ये इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 400 इक्वल टू ये इधर आएगा तो इसके साथ माइनस होगा तो जी, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 400 ओम। तो 400 ओम आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ गया 400 ओम, यानी 400 ओम का अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो जो ये काम है यानी रेंज जो है वी से क्या हो जाएगी 2v हो जाएगी। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से करेंगे। तो देखो जरा सेकंड मेथड देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेकंड मेथड क्या इस्तेमाल कर सकते थे, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते थे। तो फर्स्ट मेथड से तो ये गया, सेकंड मेथड में क्या है आपके पास जो रिजल्ट है आपके पास जी इक्वल टू क्या, इसका कन्वर्जन का जो रिजल्ट होता है n माइनस 1 इंटू जी होता है। अगर हम लोग n को ओपन करें तो ये होता है v ओवर v ऑफ g माइनस क्या होता है 1 इंटू क्या है आपके पास g। अब इसी रिजल्ट में देखो हमारे पास रेंज दी हुई है यानी v दिया हुआ है और v g को एलिमिनेट करना, तो थोड़े इसे चेंज करते हैं। तो r बाई जी इक्वल टू v बाई वी ऑफ g प्लस -1, इसको यहाँ ले जाओ तो r प्लस जी बाई जी इक्वल टू क्या बचा v बाई क्या बचा v ऑफ g। अब यहाँ से आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी इस्तेमाल करो। अब प्रोपोर्शनलिटी में क्या कहेंगे कि ये वाला जी देखो ऊपर आ चुका है तो ये जी तो कांस्टेंट है और ये भी क्या होगा वी जी क्या होता है ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि वी जी क्या हो फुल स्केल ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप क्या पाओगे यहाँ पे आर प्लस जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया वी हो गया, आर प्लस जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया वी। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करो तो आर प्लस जी, आर मतलब ये वाला, तो आपके पास यहाँ पर होगा 50 प्लस जी डिवाइडेड बाई 2 बार अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या आएगा 500 प्लस जी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू वी, तो पहले वी था और बाद में कितना था 2v था, यानी हमने क्या इस्तेमाल किया आर प्लस जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या इस्तेमाल किया वी यानी रेंज।
तो एक बार हुआ और दूसरी बार एक बार V था और एक बार 2V था। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ये 100 प्लस 2G इजकल टू क्या आएगा आपके पास 500 प्लस G। तो G की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ गई 400 आ गई, लेकिन ये आपको पहले क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। ओके, अब इसका थर्ड मेथड भी हो सकता है, लेकिन ये मेथड ऑब्जेक्टिव में लगेगा, ये ठीक नहीं है करना, लेकिन यहाँ पे ये काम कर जाता है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट n को ही क्या कर दो रिप्लेस कर दो, क्या कर दो n को क्या कर दो रिप्लेस। तो देखो हो क्या रहा है आपके पास, ये वही चीज़ बनी हुई है। अगर आप इसको g को अंदर लोगे तो r इक्वल टू क्या होगा n इंटू जी माइनस जी, है ना। आप इसको इधर ले आओ तो r प्लस जी इक्वल टू क्या बचा n इंटू जी। अब r प्लस जी इक्वल टू क्या बना n होता है आपके पास v बाई वी ऑफ g इंटू जी। अब देखो ये वाली चीज़ क्या होगी, g भी कांस्टेंट है लेकिन इधर मिल गया तो ये वाला g आपका जब डिवाइड करोगे तो हट जाएगा, तो ये बेसिकली हट जाएगा, तो फिर से वही मिला r प्लस जी इज प्रोपोर्शनल टू v, जो कि यहाँ से मिला। और इसको उठा के क्या कर दो दो बार अप्लाई कर दो, आंसर हो गया। ओके, तो ये आपके पास रेंज दिया हो तो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या है ये मेथड से, जहाँ पे n रेंज नहीं होता है, ध्यान रखना n होता है आपके पास ओल्ड यानी न्यू रेंज बाई ओल्ड रेंज। ये आपके पास क्या होता है न्यू रेंज और ये होता है ओल्ड रेंज, है ना, ये फैक्टर। तो n आपके पास एक नंबर होता है जो कि ये बताता है कि पुराने के कंपेयर में, जैसे मान लो 2 आ गया तो नई रेंज पुराने का कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया। ओके, तो हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन में आगे। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो डायरेक्ट n रेंज नहीं है, उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन यानी उसी के जैसा ही क्वेश्चन देखो बैठा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एमीटर ऑफ बोल्ट ऑफ रेंज आई, यानी ये कोई एमीटर है जिसका रेंज कितना I है। द रेजिस्टेंस इज G। ओके, द व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन द पैरेलल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ Ni, यानी आपके पास पहले आपके पास रेंज कितनी है I है और बाद में क्या हो गई Ni। तो देखो यहाँ पे तो पहले रेंज आपके पास सबसे पहले कुछ नहीं है, तो आपके पास जो I होगा वही आपका IG कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो इसके अक्रॉस ही पास करेगा। ओके, जब आप कह रहे हो कि इसका आपके पास जो जब आपने कुछ कनेक्ट कर दिया किसमें पैरेलल में, तो इसमें जो करंट आ रहा है वो यहाँ पे Ni हो गया, क्या हो गया Ni। तो आपके पास क्या करना है फाइंड आउट करना है क्या G की वैल्यू। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, जो रिजल्ट है उसको अप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट होता है R इक्वल टू क्या होता है G टाइम्स n माइनस 1, या फिर G टाइम्स क्या हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 ही हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप रख सकते हो I बाई क्या होता है IG। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं, तो देखो जरा क्या आंसर आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू क्या होगी IG होगी। ओके, और ये वाली वैल्यू क्या होगी Ni, क्योंकि टोटल Ni आया, Ni माइनस ऑफ IG होता है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज ऑफ क्या होगा रेजिस्टेंस यानी शंट जो किया लगाया गया होगा। अब शंट का वोल्टेज क्या होगा Ni माइनस क्या होगा I ऑफ G इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसका क्या होगा I ऑफ G इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल G। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से आप R फाइंड आउट करना है तो आप इसको डिवाइड कर दो, या फिर आप थोड़ा सा अरेंज कर लो, इसको नीचे ले लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा N I बाई क्या हो जाएगा IG माइनस IG बाई क्या हो जाएगा I। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा IG बाई IG, यहाँ पे IG डिवाइड हो रहा है इंटू R। अब देखो यहाँ ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या बच रहा, ध्यान से देखो G इक्वल टू बच रहा N टाइम्स, अब देखो यहाँ पे बच गया 1। अब ये I और IG क्या है सेम है, क्योंकि I और IG क्या है सेम, तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा, और ये IG बाई IG है तो 1 ही हो गया, लेकिन I और IG सेम था तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे N इंटू 1 इंटू R हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड कर दो तो G ओवर क्या हो जाएगा N माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, या फिर आपका जो रिजल्ट है जो डेरिवेशन में बिगनिंग में बताया गया वो भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर of resistance 300 ohm is 5 volt. The resistance to be connected to convert it
इंटू एमीटर ऑफ रेंज 5 एम्पियर। यानी जो वोल्ट मीटर है ना उसे आप सिंपल क्या समझो, गैल्वेनोमीटर समझो। तो वोल्ट मीटर का मतलब है ये गैल्वेनोमीटर दिया है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस जी मान लेते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 300 ओम है ना। और अभी इसमें जो रेंज है, इसका रेंज कितना का है, इसका अभी जो रेंज है वो कितना 5V का है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेसिकली ये 5V यानी 5 वोल्ट का दे रखा है। अब 5 वोल्ट है तो यहाँ पे हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, यानी हम I निकाल सकते हैं जो कि IG होगा। तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई क्या होगा R। अब R यहाँ पे G हो जाएगा, ये VG हो जाएगा, ये IG हो जाएगा। तो IG की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कितनी IG है यहाँ पे, देखो यहाँ VG की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाई कितना होगा 300। ये आपके पास क्या मिल गया, IG मिल गया। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें कन्वर्ट करना है इसको, किसका रेंज कितना हो जाए 5। तो अब जब हम इसमें अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एमीटर का कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस होता है, शंट लगाते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू R हो जाएगी। अब हम चाहे तो इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर से स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जिसको जैसे करना हो कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट होता है कन्वर्जन में R का, R इक्वल टू क्या लगाएंगे G/n-1 और n की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये आपके पास होता है I बाई IG -1 ऊपर G हो जाएगा। ओके, अब आपके पास देखो यहाँ पे सब कुछ के बेरे हैं, आपको इसी से सॉल्व कर लो, सीधा आंसर हो गया। G की वैल्यू कितनी है आपके पास, G है 300, नीचे I बाई IG, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं n को। तो I बाई क्या होता है IG, I जो कि न्यू रेंज होती है 5 है, और IG जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं कितना आएगा 5/300। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 300 -1। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 299, ये लगभग आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आ गया 1। तो 1 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो 1 ओम होना चाहिए। और कैसा लगेगा, ये सीरीज में नहीं होगा, कैसा होगा पैरेलल में। तो आपके पास आंसर क्या होगा 1 ओम इन पैरेलल, तो आंसर क्या होगा बी पार्ट होगा। ओके, तो आंसर आपका पास बी पार्ट हो गया। चलते हैं जरा एक और क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ एमीटर ऑफ 10% ऑफ द करंट पासिंग थ्रू अ galvanometer, if the galvanometer is shunted with the 10 ohm resistance, what is the resistance of the galvanometer। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो करंट आ रहा है ना उसका केवल 10% पास हुआ। तो ये आपके पास क्या हुआ, कॉइल हुई और उसके पास एक रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से आपकी चॉइस है, यहाँ से मैं 100 ही लेता हूँ सीधा। तो यहाँ से आप 100 लोगे तो यहाँ पर 10% यानी 10 गया होगा, तो इधर 90 गया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 10 ओम रजिस्टेंस यानी इसकी वैल्यू R कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है, ये 100 एम्पियर मैंने ले लिया अपनी मर्जी से। तो आप यहाँ का क्या लगाओगे, V ऑफ G इक्वल टू क्या लगाओगे, V ऑफ G इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज दोनों के सेम हो रहेंगे। तो V ऑफ G इक्वल टू क्या होगा V ऑफ R, V ऑफ G कितना होगा 10 इंटू I इंटू R, I इंटू क्या होगा G, रेजिस्टेंस G लिखते हैं। इसका कितना है 90 इंटू R कितना होगा 10, देखो 10 से 10 कट जाएगा, G की वैल्यू कितना आ जाएगा 90 ओम। जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 90 ओम। सेकंड मेथड में क्या कर सकते थे हम लोग, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, आप करंट जो है ना उसको आप I मान लो। तो चलो कि आपने कहा कि करंट यहां से I फ्लो होता है, उस केस में क्या होगा, जब I यहाँ से फ्लो होगा तो I का यहाँ पे 10% लेना होगा। तो यहाँ पे IG जो होगा वो IG की वैल्यू हो गया I का 10%, तो 10/100 यानी कितना हो जाएगा 0.1 ऑफ I आएगा। तो 0.1 ऑफ क्या हो जाएगा I हो जाएगा, ये आपके पास IG। और जो यहाँ पे 0.1 ऑफ I गया तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो इधर जाएगा, तो ये आएगा 0.9 ऑफ I। अब फिर से यही कॉन्सेप्ट लगाओगे,
अब चाहे तो आप कॉन्सेप्ट लगाओ या फॉर्मूला लगाओ, ये आपके ऊपर है कि रेजिस्टेंस ऑफ वी ऑफ जी इजकल टू क्या होगा, वी ऑफ क्या लगाओगे आर, तो वी ऑफ जी कितना होगा 0.1 ऑफ आई इंटू जी इजकल टू 0.9 ऑफ आई इंटू क्या होगा आर, ये आर की वैल्यू दे रखी है 10, तो इंटू 10। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो देखो 0.1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पे जी बचेगा और आई से आई कट जाएगा, तो यहाँ पे 9 इंटू 10 क्या बच गया, सिंपल 90 ओम हो गया। कोई रिजल्ट लगा देता तो भी आंसर आ जाता, आर इक्वल टू जी बाई क्या होता है n-1। अब n की वैल्यू आप सॉल्व कर लो, n इक्वल टू क्या होता है आई बाई आई जी, आई की वैल्यू आपके पास कितनी है वो आई है, टोटल आने वाला करंट होता है आई, और आई जी कितना है 0.1 ऑफ आई, ये कट जाएगा तो आपके पास 10 आएगा, कितना आएगा 10। तो आर इक्वल टू क्या होगा आपके पास, हाँ आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और नीचे एन की वैल्यू भी 10 आई, तो 10-1 इंटू जी, तो 10 बाई ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जी की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी आपके पास 90 ओम आ जाएगी। ये दूसरा मेथड है, ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, किसको कैसे जाना है वो आपकी चॉइस है। तो आप किसी भी मेथड से जाओगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।